हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आज का टॉपिक ये है अभी अपना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में मैं डायग्राम यहाँ पे राइट साइड पे बना देता हूं। ये ग्राउंड हो गया, बराबर है, यहाँ पे ऐसा, और ये मान लो कोई बिल्डिंग हो गई ऐसी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बॉल लिए है, पार्टिकल लिए, इसको u वेलोसिटी से ऐसा प्रोजेक्ट किए। समझ गया बेटा? u वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किए। तो इसमें जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो किधर लग रहा है? g किधर लग रहा है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये किधर लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये वाला जो डायरेक्शन कहलाएगा, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया बेटा? वर्टिकल डायरेक्शन। और ये वाला डायरेक्शन कौन सा हो गया इसका? दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। समझ गए? समझ गए कि नहीं? ये कौन सा डायरेक्शन हो गया यहाँ पे? दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और ये कौन सा डायरेक्शन हो गया यहाँ पे? वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर हो गया? एक हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम लोग ना एक्स एक्सिस ट्रीट कर लेते हैं, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन आ रहा है इसमें ये नीचे की तरफ हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है बेटा? नीचे की तरफ ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है यहाँ पे, क्योंकि जो भी मोशन होने वाला है वो यहीं पे होने वाला है, ये यहीं पे है ना। एंड फाइनली जो बॉल है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आके लैंड करेगी, यहाँ पे गिरेगी, बराबर है। ये इस पाथ को फॉलो करते हुए आप लोग डायग्राम अच्छे से बनाया करो, डायग्राम बनाने में कंफ्यूजन मत बरता करो, है ना। एंड ये बॉल फिर यहाँ पे इस वेलोसिटी से हिट कर रही है, ये एंगल हो गया अल्फा। ठीक है, तो कितनी देर में ये ग्राउंड को हिट करेगी? यहां से लेकर यहां तक की हाइट इसकी, सपोज कितनी हाइट ले लूं मैं इसको, दिस इज h हाइट। h हाइट से हमने बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, मतलब जैसे हम बिल्डिंग पे खड़े हो गए और छत से खड़े होके बॉल को सीधा फेंका हमने। समझ गए ना? बिल्डिंग पे खड़े हो गए और छत से हमने बॉल को कैसा फेंका है? सीधा फेंका है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा, ये देखो यहाँ पे ये इस तरह से हमने फेंका। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो ये बॉल कुछ ऐसे जाके गिरेगी। ये पैरामीटर्स होगा इसके, इनिशियल पैरामीटर्स। तो फ्रेम बना दिए, हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हमने एक्स एक्सिस ट्रीट कर लिए, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे बॉल को प्रोजेक्ट किए हैं, तो ये हो जाएंगे इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट। समझ गए? कितनी देर में ये ग्राउंड को हिट करेगी, कितने एंगल से हिट करेगी, ये वेलोसिटी कितनी होगी, और यहां से ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है या फिर यहाँ फुट ऑफ द टॉवर है, यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, बराबर है। ये डिस्टेंस को मैं किससे डिनोट कर दे रहा हूँ बेटा? यहाँ पे r से डिनोट कर दे रहा हूँ। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, जिसको हम रेंज बोलेंगे। कितनी देर में ये ग्राउंड को हिट करेगी। समझ गए? ये सारे क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। तो क्या क्या गिवन है वो देख लो। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, इसको हमने x एक्सिस मान लिया, और ये कौन सा एक्सिस हो गया? y एक्सिस हो गया। व्हाट इज ux बेटा? बताओ यहाँ पे, व्हाट इज ux? व्हाट इज ux हियर? ux किसके बराबर रहेगा? u के बराबर रहेगा कि नहीं? ux किसके बराबर? u के बराबर आएगा ना? अरे बोलो जल्दी से। ux की वैल्यू किसके बराबर? u के बराबर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u बाय 0? u बाय 0 समझ गए क्यों? u बाय 0 समझ गए कि नहीं? देख यहाँ पे अगर मैं इस तरह से एक्सिस ले लूं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, और अगर वेलोसिटी का बस यही बस है u, तो u की वैल्यू ux है, और u y कुछ है क्या यहाँ पे? u y कुछ है क्या? नहीं है। u y तभी आता है जब यहाँ पे कुछ एंगल बनता है, यहाँ पे कुछ एंगल ही नहीं बना, इसलिए जो y कंपोनेंट है वो कितना है? 0 है। 0। हाँ, समझ गए कि नहीं? y कंपोनेंट क्यों 0 है? क्योंकि ये पूरा की पूरा x की तरफ है, कुछ एंगल बने ही नहीं यहाँ पे, तो y कंपोनेंट आएगा ही नहीं, है ना। अब ax की वैल्यू देखो, ये पूरे डिस्कशन में हम लोग एयर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करेंगे, है ना। नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ एयर, इफेक्ट ऑफ एयर, एयर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना बेटा। ठीक है,
तो ax की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 0 और ay की वैल्यू किसके बराबर है, g के बराबर है, एंड इट्स डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है और हमने वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया यहाँ पे, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। यहाँ पे अगर ओरिजिन है तो बेटा ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा, ये कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 0,h। देख यहाँ पे ओरिजिन लिए हो तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0,h, क्योंकि ये पूरी हाइट किसके बराबर यहाँ पे h के बराबर है। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा यहाँ पर का, ये वाला कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसको आपने ओरिजिन लिया है तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना रहेगा r, h के बराबर रहेगा, है ना। ठीक है, इनिशियल पोजीशन xi इक्वल्स टू 0, yi इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कितनी देर बाद ये बॉल या जो प्रोजेक्टाइल है या पार्टिकल है ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, निकालते कैलकुलेशन। अब तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये वाला जो टाइम है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी लेटर हियर। ठीक है, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। समझ गया, रिमेन्स इन एयर, कितनी देर तक जो प्रोजेक्टाइल है वो हवा में रहता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उसको बोल रहे हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। कौन सी इक्वेशन लगाओगे बेटा टाइम के कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा सोचो जरा, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे टाइम के कैलकुलेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, तो डेल्टा y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे u बाय टी प्लस हाफ ऑफ a बाय टी स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा y मतलब yf माइनस yi u बाय इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a बाय टी स्क्वायर। yf किसके बराबर हो गया h, इनिशियल पोजीशन 0, u बाय 0, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, हाफ ऑफ, इसकी जगह पे प्लस जी, इंटू कितना हो गया बेटा टी स्क्वायर। तो देख सकते हो सॉल्व करने पे h की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2h अपॉन जी का रूट। ये निकल के आ गया बेटा, मतलब कितनी देर पे जो बॉल है ग्राउंड को हिट करेगी इतनी देर पे करेगी, है ना, अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो जब न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना तो सिर्फ g की वैल्यू पुट करना और h की वैल्यू पुट करना, यहाँ पे साइन नहीं लेना क्योंकि ये फार्मूला बना दिया अपन ने। समझ गए कि नहीं। तो कितनी देर बाद ये बॉल यहाँ पे ग्राउंड को हिट कर रही है अंडर रूट 2h अपॉन जी के बाद इसको ग्राउंड को हिट कर रही है। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे हाइट पता है, जी की वैल्यू पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, ये टी निकल जाता है। समझ गया बेटा, लेकिन मैंने डिराइव करके भी बताया, आपको फार्मूला याद नहीं रखना, आपको मेथड याद रखना है कि कैसे हमने इसको सॉल्व किए। समझ गए, फार्मूला फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाता बार बार जब लिखते हैं तो। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया कि नहीं। सर थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ हो रहा हूँ ना साइड में, लिखो अभी इसको। सर डन। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने जब एग्जाम्पल में जो बॉल फेंके थे अभी,
हाँ। सर वो कहाँ पे तो टिप्पे खाने की आवाज नहीं आती। टिप्पे खाने की आवाज क्यों नहीं आती? यस सर। ये अभी आई थी। सर मेरे को लगा बाजू में कोई कैच करने के लिए खड़ा है। नहीं नहीं, कोई नहीं खड़ा है, वो पलंग है ना वहां पे, उसमें गिर जाती है जाके। ओके सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर मैंने मेरे बहन के आईडी से ये क्लास किया और उसको मतलब वो केमिस्ट्री की क्लास करने दिया तो सर। चलने देना, कोई दिक्कत नहीं, उससे ही करने की कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास होना चाहिए किसी भी आईडी से। ठीक है। माइक म्यूट करो। हो गया लिखकर? जिनका रह गया हैंड रेस कर लो जरा। सर डन। ओके बेटा। ये अब कम डेटा खाती ना ये वाली? हेलो? ज्यादा। है ज्यादा नहीं खाती रे, कम खाती है। सर नहीं कम सर ज्यादा खाती। खाती है। सर लेकिन वो कम हो ज्यादा खाती रिकॉर्डेड है। वीडियोस देखने में ज्यादा खाती। ये नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो तुम यस यूट्यूब सर। से देखा करो ना। रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब से देखा करो। क्वालिटी कम कर दिया करो, एक्चुअल में इसमें वीडियो क्वालिटी ज्यादा बढ़िया है इसलिए ज्यादा खाएगा ना। तो यूट्यूब में उसकी क्वालिटी कम कर दिया करो, कम डेटा लगेगा। सर बट ऑफलाइन कब स्टार्ट होंगे सर? अरे यार अभी ये तो थे, समझ गया क्या हो गई दिक्कत है, कितनी भारी दिक्कत हो गई थी। अब भी अगर एक आध बार और चालान कटत जेल ही जाना पड़ेगा फिर सीधे। समझ गया? हेलो? यस सर। सर जेल से ऑनलाइन क्लास होगी क्या फिर? जेल ही भिजवाने के चक्कर में हो गया कि सर को जेल भिजवा देते हैं। नो सर। देखो जब खुलेगा तब खुलेगा, अभी माइंड में ये मत रखो, माइंड पे रखो पढ़ाई करने का कि कैसे पढ़ाई करना हमको, है ना। इम्पोर्टेंट पढ़ाई करना है, कैसे करना है। ठीक है मैं मानता हूँ कि उसका तोड़ नहीं है, लेकिन जब तक है नहीं तो यार खाली तो बैठेंगे नहीं कि खुलने का इंतजार करेंगे अपन। हो गया बेटा लिखकर? हो गया सर। दो बच्चों के हैंड रेस दिख रहा है अभी भी। हैंड डाउन कर लिया करो तुरंत। तो टाइम हमने निकाल लिया, बराबर है। नेक्स्ट आते अभी, टाइम कैलकुलेट हो गया तो बाकी के कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे, है ना। टाइम कैलकुलेशन हो गया, अब बाकी के कैलकुलेशन बहुत आसान। तो जो जो कैलकुलेट हो गए यहां लिख देता हूं मैं। टी की वैल्यू कितनी आ गई? √2h/g, ये कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, सबसे पहले vx निकालना। हाँ बोलो बेटा। सर वो पेज नंबर बदल दो ना। पेज नंबर कौन सा आ गया अभी ये?
टू। ठीक है, वी एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है यहां पर, तो ये रहेगा वी एक्स कंपोनेंट और ये वाला कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये वी वाई, बराबर है। तो इसमें देखो कैलकुलेशन ऑफ वी, यू एक्स की वैल्यू यू है, ए एक्स हो गया 0 इंटू टी। तो बेटा वी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, यू के बराबर, मतलब वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, देख लो यहां पर से क्यों नहीं हो रहा भाई, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है। फिर अब आते y कंपोनेंट पे, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, देखो vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी, बराबर है, ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, दिस टर्म इज कांस्टेंट, है ना। तो vy इक्वल्स टू uy हो गया 0 और ये वैल्यू हो गई gt, है ना, g और इंटू टी, बराबर है। तो जो y कंपोनेंट है ये gt के बराबर एनी टाइम t पे, नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T पे जो y कंपोनेंट हो जाएगा ये g इंटू टी के बराबर। सो देयरफॉर टोटल वेलोसिटी वेक्टर विल बी vxi कैप प्लस vyj कैप, तो v इक्वल्स टू ui कैप प्लस gtj कैप। अच्छा, अगर मान लो नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लेते तो क्या होता बेटा, अगर ये नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लेते तो कहां पे चेंज आता, बता सकते हो क्या, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लेते तो कहां पे चेंज आता, ये जो ए वाई है, ये वाई इस माइनस जी टी हो जाता, फिर माइनस जी रहता है ना, तो यहाँ पे माइनस वाला टर्म आता, बस और कोई चेंज नहीं, बस इतना ही चेंज आता, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो अब एंगल देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई किसके बराबर हो गया, जी टी अपॉन यू, है ना। तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स gt अपॉन u। और अगर स्पीड निकल गई है, वेलोसिटी निकल गई है, तो वेलोसिटी से स्पीड निकाल सकते हैं अपन, u i प्लस जी टी जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो कितनी स्पीड से ये ग्राउंड को हिट कर रहा है ये भी निकल जाएगा, समझ गए, कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट कर रहा है ये भी निकल जाएगा, समझ गया बेटा, कोई डाउट इस पे, कोई डाउट। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। ठीक है, कर लो, एक बार नोट करो, देख देख के फिर एक्सप्लेन करता हूँ, मिटाने के पहले एक बार एक्सप्लेन करूंगा, है ना, एक बार नोट कर लो पहले फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बेटा। यस सर। सर वो आपने कांस्टेंट लिखे ना। कहाँ पे बेटा, हाँ कांस्टेंट लिखा, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है।
हैंड रेज कर लो जिनका रह गया लिखने का, लिख रहे हैं जो बच्चे। हो गया बेटा, चालू हो गई क्लास? हो गई चालू? अब नहीं हो रही दिक्कत? क्या दिक्कत हुई थी? अच्छा, वीडियो के क्या एनेबल किया था कि डिसेबल करके रखा था? कहाँ पे? अच्छा ठीक है ठीक है, अभी हो गया बराबर, चलने लगा अभी। ठीक है, क्लास में है क्या तू अभी? हाँ। डन। ओके बेटा, ओके ओके, अभी दो बच्चों के हैंड रेस दिख रहे हैं। हो गया सर? हो गया बेटा? हाँ, अभी किसको समझना था दोबारा एक्सप्लेनेशन? देखो, कैलकुलेशन ऑफ v, मतलब ये वाली वेलोसिटी का हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कैलकुलेशन कर रहे हैं, बराबर है? हेलो, इस वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा कि ग्राउंड को जब ये हिट करेगी तो कितनी वेलोसिटी से। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ vx इक्वल्स टू कौन सा फार्मूला? अलग अलग कंपोनेंट निकाल लो पहले। x कंपोनेंट पहले निकाल लो, तो vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू कितना? t, बराबर है? पहली इक्वेशन। तो ux की वैल्यू u है और ax की वैल्यू कितना है? 0, और t की जगह में आ गया कैपिटल T, क्योंकि ग्राउंड को जब हिट कर रहा है तो वो टाइम हमने कैपिटल T लिया है। तो vx की वैल्यू आ गई u, और u मतलब कांस्टेंट है, ये वैल्यू टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है। क्यों चेंज नहीं हो रही है? देखो, वेलोसिटी कब चेंज नहीं होती? अगर मान लो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है, तो फिर वेलोसिटी चेंज नहीं होती। इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट हो गई, ये कंपोनेंट इसका। ऐसे vy निकाल लो, vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू t। vy इक्वल्स टू uy कितना है? 0 प्लस g इंटू t, और t की वैल्यू कैपिटल T पे vy की वैल्यू कितना आ गया? gt के बराबर आ गया। तो टोटल वेलोसिटी विल बी गिवन बाय vx i कैप प्लस vy j कैप। वैल्यू पुट कर दी अपन ने, ये आ गया आंसर, है ना? ui प्लस gt j कैप। उसके बाद एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? vy अपॉन vx gt अपॉन u। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स gt अपॉन u। ये वेलोसिटी आ गई यहाँ पे। इसका मैग्नीट्यूड अगर ले लोगे
तो क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे, इसकी स्पीड निकल जाएगी। अभी समझ गए? समझ गए अभी? यस सर, यस सर। समझ गए बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने वेलोसिटी भी निकाल लिए, अब क्या निकालने का बचा? क्या निकालने का बचा? एक और पार्ट बचा ना अभी, क्या निकालने का बचा बताओ अभी? एक और पार्ट बचा ना निकालने का। कैलकुलेशन ऑफ आर। आर मतलब है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। हॉरिजॉन्टल रेंज अभी कैलकुलेट करना हमें, ठीक है? तो कौन सी इक्वेशन लगा दो? सो यूजिंग डेल्टा x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। डेल्टा x मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्सेप्ट की वैल्यू किसके बराबर? ये r के बराबर। तो यहाँ पे हो गया r, xi हो गया कितना? इनिशियल पोजीशन कितनी इसकी? 0। यहाँ पे भी देख सकते हो। ux हो गया u, और ये कैपिटल T प्लस हाफ ऑफ 0 इंटू कैपिटल T का स्क्वायर। सो देयरफॉर रेंज विल बी गिवन बाय ut। समझ गए? ये फार्मूला आ गया रेंज का, ut। सिंस t इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? अंडर रूट 2h अपॉन g होता है। सो देयरफॉर रेंज विल बी गिवन बाय u इंटू किसके बराबर? 2h अपॉन g। तो ये रेंज का फार्मूला निकल के आ गया। समझ गया बेटा? कैलकुलेशन समझ गया रेंज का भी कि नहीं? कैलकुलेशन समझ गए? हेलो, कैलकुलेशन समझ गए क्या? यस। फटाफट नोट कर लो, अब इसको फटाफट नोट करो। देखो अभी नया कुछ नहीं हो रहा है ना, वही जो पढ़े थे अपन ने वही फिर से चल रहा है, बट ग्रेविटी के अंडर में चल रहा है ये काम। नया कुछ नहीं हो रहा है, बस वही 2 डायरेक्शन में हम पूरे कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो सर। हाँ कर रहा हूँ ना, तुम लिख लो पहले, फिर एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? सर एक बार सर हाँ, हाँ बोल बेटा। सर यहाँ पर रूट 2h अपॉन जी कैसा है? अरे वो सबसे पहले कैलकुलेशन किए थे टाइम ऑफ फ्लाइट का। हेलो, हाँ यस सर अभी है। सबसे पहले वही कैलकुलेशन किए थे टाइम ऑफ फ्लाइट का, है ना? सर ध्यान में आ गया सर। ओके बेटा, ओके। ओके बेटा, ओके ओके ओके। हो गया क्या? यस सर। सर वेट।
हो गया सभी का लिखकर? हेलो, यस ठीक है। सर। अरे ये डन वाले मैसेज मत डाला करो, बहुत मैसेज हो जाते हैं अननेसेसरी, ये सब मत डाला करो कि हो गया लिख के, बस हैंड रेस कर लो, हैंड डाउन कर लो, हो गया ना। चैट में बस वही बस डालो जो जरूरी मैसेज है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है तो वही बस किया करो चैट में। हो गया, बिठा दूं अभी। तो हमने सारा डेटा कैलकुलेट कर लिया, अब इसका पाथ देखते हैं यहाँ पे। हाँ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अरे ये पेज नंबर 4 आएगा। हाँ, पेज नंबर 4 आएगा अभी, दिस इज पेज नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा अभी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हमें ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है यहाँ पे, बराबर है, और ये एनी टाइम टी पर है। समझ गए ना? तो एट टाइम टी के लिए हमें कुछ बेसिक कैलकुलेशन यहां पर देखना पड़ेगा। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में एनी पॉइंट पी पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालो और एक्स और वाई के बीच में इक्वेशन लिखो, तो क्या निकल जाएगा बेटा? इसका पाथ निकल जाएगा कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा है ना? तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप निकालो एट एनी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी प्रोजेक्टाइल एट टी। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स मतलब एक्स माइनस जीरो, ये हो गया यू इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जीरो इंटू कितना, टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे, ut आ गई। दिस इंप्लाइज दैट t is equals to x upon u, it is given as equation number 1। एंड डेल्टा y किसके बराबर आएगा बेटा, u by t plus half of a by t square, it is y minus 0, uy is 0 into t plus half of g into कितना, t square। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करोगे, दोनों इक्वेशन निकल गई आपके पास में, अभी क्या करोगे बेटा, क्या करोगे बताओ पाथ निकालने के लिए। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो y इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ जी, टी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, x अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू आ गया हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, या y इक्वल्स टू g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। मतलब y किसके प्रोपोर्शनल आ गया, x स्क्वायर के। किसकी इक्वेशन होती है, y प्रोपोर्शनल है अगर x स्क्वायर, तो किसकी इक्वेशन होती है बताओ, पैराबोलिक। तो ये जो पाथ दिख रहा है आपको, ये पाथ कैसा है, दिस पाथ इज पैराबोला, है ना? ये जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का, ये पैराबोलिक पाथ है, प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। समझ गए? समझ गए बच्चों? यस सर। ठीक है, नोट करो। सर एक और एक्सप्लेन करना। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा, एक बार लिख लो, फिर जब लिखने के बाद फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, है ना? थोड़ा समझ समझ के लिखना, फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ये देख सकते हो, ये पाथ कैसा जा रहा है, ये पैराबोलिक पाथ जा रहा है, ये समझ गए? तो अलग डायरेक्शन हो गया, ऊपर फेंक दिया मैंने। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब सीधा फेंकना है सर। क्या बेटा? डन। अच्छा ठीक है। हाँ, बोलो प्यारे मुन्ने राजा।
हाँ बेटा, फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पहले एक बार लिख लो, फिर एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, है ना। डन हो गया लिख के? नहीं सर। हाँ हाँ, रुका हुआ। भावेश हो गया बेटा? भावेश, भावेश हो गया? हाँ सर। ठीक है, देखो एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, अभी इसको मिटा के बता देता हूँ। पाथ हमको निकालना ना, तो पाथ जब भी निकालना है तो क्या करना होता, बताओ जरा, ये मिटा के दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। पाथ अगर निकालना है तो क्या करना है, पाथ अगर निकालना तो x और y कोऑर्डिनेट है ना, तो x और y के बीच में रिलेशनशिप निकालना होता है पाथ के लिए, समझ गए। पाथ निकालने के लिए x और y के बीच में रिलेशनशिप निकालना होता है, समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? पाथ अगर निकालना, इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ अगर निकालना है तो क्या करना हमको, x और y के बीच में रिलेशनशिप। तो x और y के बीच में रिलेशनशिप कैसी आएगी, डेल्टा x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। फाइनल पोजीशन यहां पर की हो गई x, इनिशियल पोजीशन हो गई 0, ये हो गया u, ये हो गया t प्लस हाफ ऑफ 0 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि ax कितना है, 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ut, मतलब t की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, x अपॉन u। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? समझ गए? ये x का कैलकुलेशन समझ गए आप, t निकाल लिया आपने, एनी टाइम t पे, यहाँ पे ये t निकाल लिए, t की वैल्यू किसके बराबर, x, ये x हो गया, और डिवाइडेड बाय u, क्योंकि ये वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, u है, तो यहां से यहां तक पहुंचना या यहां से यहां तक आना एक ही बात है एक प्रकार से, और ये किसके इक्वल है, x अपॉन u के इक्वल है। समझ गया बेटा? यहां तक कोई डाउट, बोलो जल्दी से, यहां तक कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? ओके। नो सर। हाँ, अब ऐसे क्या निकाल लो, डेल्टा y निकाल लो, तो डेल्टा y इक्वल्स टू u बाय t प्लस हाफ ऑफ a बाय t स्क्वायर। तो डेल्टा y में भी y माइनस 0, u बाय हो गया 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। तो आपके पास में इक्वेशन आ गई हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक है, सो अभी y की वैल्यू है हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अभी क्या कर दे रहे हैं हम लोग, t की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो x अपॉन यू का होल स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू आ गया हाफ ऑफ g x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, मतलब y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, g डिवाइडेड बाय, ये हो गया, किसके प्रोपोर्शनल आ गया ये, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। समझ गए कौन सा पाथ है ये, पैराबोलिक। 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 ओके, क्लियर हो गया अभी ये, कोई डाउट है, कोई डाउट अभी इस पे? ठीक,
ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग और फिर हम लोग आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, हाँ यहाँ पे ये सारे पैरामीटर आप लोग समझ गए, पूरे कैलकुलेशन समझ गए इसके कैसे करना है। तो चलो अभी यहाँ पे डेटा लेके कैलकुलेशन करना है। मान लो h की वैल्यू मैंने कितना ले लिया बेटा, 20 मीटर ले लिया। g की वैल्यू मैं कितना ले लूं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लूं। और u की वैल्यू तो मैंने कितना ले लिया यहाँ पे, इसको भी 10 मीटर पर सेकेंड ले लिया अपन ने। ठीक है, चलो बाकी कैलकुलेशन अब फटाफट करके बताओ मुझे। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा, वेलोसिटी कितनी आएगी, इक्वेशन ऑफ पाथ नहीं निकालना है अभी। फटाफट आप ये कैलकुलेट करो, v कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा निकालना है अपने को। क्वेश्चन समझ गया पूरा, थोड़ा सा टाइम दूं तुम लोगों को निकालने के लिए, निकालोगे 2 मिनट के अंदर निकाल के बताओ। ठीक है चलो, सर 2 मिनट का एक्सप्लेन, क्या बेटा, एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करो ना। क्वेश्चन में देख हाइट दे दिया 20 मीटर, g की वैल्यू हो गई 10, u की वैल्यू भी हो गई 10, ये टाइम कितना लगेगा, ये वेलोसिटी कितनी, ये r कितना, ये मेजर करना है। ठीक है, समझ गए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, निकालो जरा फटाफट, रफ कॉपी में निकालो फिर क्लियर करेंगे। ठीक है, समझ गए। सर डायरेक्ट अरे ये कैलकुलेशन, r की वैल्यू निकालो, t की वैल्यू निकालो, वेलोसिटी निकालो। ठीक है, हेलो सर टाइम सेकेंड। Sir, time 2 seconds. ठीक है, निकालो। 5 मिनट का टाइम दे रहा है, पूरा कैलकुलेशन करके रखो फिर एक्सप्लेन करता हूं। सर सर वेक्टर इक्वल टू 10 रूट 5 10 रूट 5। सर r इक्वल टू 10 रूट 2। सर r इक्वल टू 20।
Done, sir. आ गया सभी का आंसर? बस यही क्वेश्चन बस करना था। Yes. देखो अभी इसके सॉल्यूशन में क्वेश्चन हो गया यहाँ पे अपना, अभी है ना, ये क्वेश्चन हो गया है। देखो सॉल्यूशन में ux किसके बराबर बेटा? u मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, uy कितना है? 0, ax कितना है? 0, ay कितना है? G. प्लस जी या प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट या तो डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व कर लो या वैसे कर लो। तो कैपिटल टी निकालने के लिए डेल्टा वाई इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस हाफ ऑफ ए बाई टी स्क्वायर। तो वाई की जगह आ गया प्लस एच माइनस 0 इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ ऑफ जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। h इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है? 20, हाफ ऑफ g की जगह पे 10 इंटू टी स्क्वायर, मतलब कितना आ गया? t इक्वल्स टू 40/10 का रूट, तो ये आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, दूसरा अब हम लोग वेलोसिटी के लिए निकालते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर मतलब वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। Vx की वैल्यू ux प्लस ax इंटू टी, इट इज u प्लस 0, है ना, मतलब ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे Vy निकाल लो तो इट इज uy प्लस ay इंटू टी 0 प्लस gt, तो 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल वेलोसिटी किसके बराबर आ गई यहाँ पे? 10 i कैप प्लस 20 j कैप। समझ गए? यहां तक आ गया आंसर सभी का? आ Yes. गया? हाँ सर। चलो ठीक है, फटाफट नोट करो इसको, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट कर लो। सर डेल्टा भी अंडर रूट 500 है। क्या बेटा? डेल्टा भी अंडर रूट 500 है। डेल्टा भी क्या? डेल्टा भी नहीं रे, मॉड भी स्पीड, हाँ मॉड भी सर। किस स्पीड से टकरा रहा है वो अंडर रूट 500 आएगा, है ना? सर r इक्वल टू 20। क्या चीज 20 आ रहा? आर की वैल्यू 20 आई क्या? ठीक है, ओके 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 ओके। Yes, sir. तो समझ गए, बिल्डिंग से अगर बॉल को सीधा फेंक रहे हो तो सारे पैरामीटर आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगी, है ना, कितनी दूर जाके गिरेगी। एयर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया अपन ने। ठीक है, सर हो गया बेटा? यस सर। No, sir. सर हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने फॉर्मूला बताया सर वो हर क्वेश्चन में यूज हो सकता है? मतलब इस टाइप के हर क्वेश्चन में यूज होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन में चलेगा ये, ऐसे सेम क्वेश्चन अगर है तो। ये जो फार्मूले हैं वो इस टाइप के से, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डेटा यहाँ पे चेंज कर दे, सब में ऐसा लगेगा। लेकिन मेरा ये है कि बेटा आप हर बार सॉल्व कर करके करो, है ना, उससे स्पीड बढ़ेगी और फिर आपको क्या है, दिमाग में अप्रोच रहेगी कि यार कैसे सॉल्व करना है फिर, है ना? समझ गए कि नहीं? तो अप्रोच इंपॉर्टेंट है। फार्मूला तो हर क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूला बनते हैं फिर। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें सब डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, हो गया? नोट करके हो गया? Yes, sir. अब r की वैल्यू निकालना है हमें यहाँ पे, r की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 6। r की वैल्यू पहले अल्फा निकाल लेते हैं, एंगल। तीसरा कैलकुलेशन, कितने डिग्री से ये इसको स्ट्राइक कर रहा है? वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई आ गया 20/10, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया? 10 इनवर्स 2, 4 पॉइंट।
रेंज निकाल लेते, डेल्टा x इक्वल्स टू r इक्वल्स टू ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ गया यहाँ पे, u की वैल्यू u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ 0 इंटू टी स्क्वायर। तो r की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे, u की वैल्यू कितनी है 10 और t हो गया 22, तो इट विल बी 20 मीटर। समझ गया बेटा, सारे कैलकुलेशन आ गए, समझ गए? हेलो, समझ गए? यस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, है ना? ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय 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 सर। बाय बेटा। सर आज आप इंदौर में हो ना? हाँ, इंदौरा में आऊंगा मैं आज। ठीक है, एंड कर दूं क्लास को? यस सर।